कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। ऐसा ही कुछ इस कहावत को चरितार्थ किया है पन्ना जिले की एक बेटी ने, जिनके पास संसाधनों का बेहद अभाव था। आर्थिक स्थिति परिवार की उतनी अच्छी नहीं थी कि यह जाकर लाखों रुपए खर्च करके बड़े इंस्टीट्यूट में कोचिंग ले सके और अपनी मंजिल हासिल कर सकें। लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपने कम संसाधनों के बावजूद भी लगातार अपने स्वाध्याय से प्रयास जारी रखा और अंत में अपने परिश्रम को सफल करते हुए नायब तहसीलदार की पोस्ट प्राप्त की। कहते हैं न तारे जमी पर आते हैं और न सपने हकीकत में ढलते हैं, पर कठोर मेहनत से नसीब अवश्य बदलते हैं। इसी कहावत को चरितार्थ किया है पन्ना जिले की रैपरा तहसील की मानसी अग्रवाल ने, जिनके पिता बिहारी अग्रवाल का स्टेशनरी का छोटा सा कारोबार था। उतनी आय नहीं थी, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अंत में स्व अध्याय से प्रयास करते हुए नायब तहसीलदार की पोस्ट प्राप्त की और पहली ज्वाइनिंग हटा में की। हम बता दें, मानसी अग्रवाल की प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा रैपरा की सरकारी स्कूल में हुई, जहां पर उन्होंने कक्षा 1 से 10 तक की पढ़ाई रैपरा के गवर्नमेंट स्कूल में की। इसके बाद सुपर 100 में चयन होने के बाद वह भोपाल चली गई, जहां पर उन्होंने हायर सेकेंडरी स्तर की पढ़ाई पूरी करने के बाद कॉलेज स्तर की पढ़ाई करने के लिए वह सागर यूनिवर्सिटी आई, जहां पर उन्होंने अपने कॉलेज स्तर की संपूर्ण पढ़ाई की और इसके लिए उन्हें गोल्ड मेडल भी प्राप्त हुआ। पढ़ाई पूरी करने के बाद यह डाक विभाग में फिर शिक्षा विभाग में भी नियुक्त रही और वहां भी अपनी सेवाएं दी, परंतु उन्होंने अपना सपना नहीं खोया। अपना सपना देखती रही और इसके लिए कड़ी मेहनत और स्वाध्याय करती रही, जिसके बाद पीएससी फाइट कर नायब तहसीलदार के पद पर काबिज हुई। मानसी अग्रवाल उन सभी छात्रों और युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं जो मेधावी हैं, कुछ कर गुजरने का हौसला रखते हैं, सपना देखते हैं, लेकिन वह अपना हौसला यहाँ तोड़ देते हैं जब उन्हें लगता है कि इसके लिए उनके पास पर्याप्त संसाधन नहीं है और वह बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट में कोचिंग लेने वाले और बहुत बेहद संसाधन संपन्न लोगों से कैसे कंपटीशन कर पाएंगे। निश्चित ही मानसी अग्रवाल से उन्हें हौसला मिलेगा और उन्हें आगे बढ़ने की एक जुनून आएगा और वह मानसी अग्रवाल से शिक्षा लेकर अपनी मंजिल हासिल कर सकेंगे। मानसी अग्रवाल ने अपनी सफलता के लिए अपने माता पिता और अपने पूर्वजों के आशीर्वाद को श्रेय दिया है। उन्होंने जब उन्हें एक कार्यक्रम में सम्मानित किया गया तो उनकी नायब तहसीलदार बनने के बाद पहली सार्वजनिक वक्तव्य आया है जो दिल छूने वाला है। आप भी सुनिए कि मानसी अग्रवाल ने इस नायब तहसीलदार की पोस्ट प्राप्त करने के बाद सार्वजनिक मंच से कितनी सरल और सौम्य भाषा में अपना वक्तव्य दिया, जो निश्चित ही उनके व्यक्तित्व को दर्शाता है। आइए सुनाते हैं मानसी अग्रवाल का वक्तव्य। कृपया चैनल रियल न्यूज़ 30 को सब्सक्राइब अवश्य करें। देखिए रिपोर्ट। हटा में 12 फरवरी को ज्वाइन किया था, मतलब लगभग 8 महीने हो गए हैं और नायब तहसीलदार के पद पे ये पहली पोस्टिंग है यहाँ पे हमारी। और जैसे कि मतलब पापा यहाँ पे पढ़े भी हैं स्कूल में, जो ट्रस्ट स्कूल है यहाँ पे, और हमारा मतलब ये मतलब चंडी जी माँ का आशीर्वाद है और पूर्वजों का आशीर्वाद है कि मतलब पहली पोस्टिंग हटा में हुई है, क्योंकि मतलब हमारे पूर्वज भी यहीं के हैं। हम लोग मतलब हमारी दादी, जो पापा की दादी हैं, वो अपने मायके में चली गई थी हटा से रैपरा, इसलिए हम लोग रैपरा में रहने लगे, नहीं तो हटा में ही रहते। और ये पूर्वजों का आशीर्वाद है कि हमें हटा में फिर से बुला लिया, मतलब तो पापा को बहुत खुशी हुई मतलब कि हटा में पोस्टिंग हुई। और एक दिन जैसे दमोह जिला मिला तो दमोह में फिर तहसील अलॉट होनी थी, तो मम्मी बोलती है कि हटा में मिलेगा तो चंडी माँ के दर्शन होते रहेंगे। तो हमारे मुँह से ऐसे ही निकला बस कि चंडी माँ को बुलाना होगा तो बुला लेंगे। और फिर हटा मतलब पहली पोस्टिंग हटा में हो गई, जबकि हमारे साथ वाले जो थे उनको हटा चाहिए था दमोह में, मतलब जो पन्ना वाले थे, तो उन्होंने कोशिश की हटा लेने की। हमने तो कोई कोशिश नहीं की, हमने कहा कि जहाँ भी मिलेगा वहाँ काम करना है। लेकिन सबकी कोशिशों के बाद भी हटा हमें ही मिला, तो कहीं ना कहीं पूर्वजों का आशीर्वाद है और माँ चंडी की कृपा भी है। तो और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और बच्चों के लिए जैसा कहेंगे तो सफलता मतलब मेहनत तो सभी करते हैं, लेकिन सफलता उन्हीं को मिलती है जिनको खुद पे विश्वास होता है, अपने माता पिता पे विश्वास होता है, अपने गुरुजनों पे विश्वास होता है। मतलब मेहनत तो सभी करते हैं आजकल, मतलब और इतनी बड़ी बड़ी कोचिंग्स हैं और मतलब सब कुछ है, जो कुछ चाहिए वो है, लेकिन विश्वास मतलब बच्चे डर जाते हैं ना और दूसरों को देखते हैं, कंपेयर करते हैं खुद को दूसरों से, वो नहीं करना है। खुद पे विश्वास रखो और मतलब सफलता जरूर मिलेगी, बस यही है। जैसे परिस्थितियाँ सबकी बहुत अलग
होती हैं। हमारी परिस्थिति भी काफ़ी अच्छी नहीं थी, कोचिंग नहीं की है हमने बिल्कुल भी, सेल्फ स्टडी की है पूरी। और इंटरव्यू के टाइम पे भी मतलब जब इंटरव्यू देने गए तो जैसे पीएससी का हमारा था तो बहुत टाइम हो चुका था, कोर्ट पे केस चल रहा था, तो प्रिपरेशन छूट गई थी और इंटरव्यू अचानक से आ गया। और नवोदय में जॉब करते थे उस टाइम पे हम, लेकिन मतलब मन में विश्वास था कि हो जाएगा ऐसे। और क्योंकि काफ़ी बच्चे तो दिन रात मेहनत करते हैं और हम नवोदय में पढ़ा रहे थे उस टाइम पे, तो मतलब प्रिपरेशन बिल्कुल नहीं थी, लेकिन मन में विश्वास था कि भगवान ने मौका दिया है तो उसको अच्छे से करना है बस। तो इंटरव्यू में बिल्कुल भी घबराए नहीं और फिर रिजल्ट अच्छा आ गया। इसलिए बच्चों से यही कहेंगे कि अब कभी भी डरना नहीं है आपको। और यहाँ पे जब तक हम यहाँ पे हटा में है तो किसी भी बच्चे को मिलने आने हमसे पूछने आने कुछ भी तो हमेशा आ सकते हैं, कोई भी मतलब मिलने आ सकता है, गाइडेंस चाहिए हमेशा। और मतलब आप अपनी बेटी समझिए हमें, मतलब कोई भी ऐसे नहीं समझना कि नायब तहसीलदार है, अपनी बेटी। और आराम से सबका स्वागत है घर में, मतलब कोई भी आना चाहिए, मतलब बहुत अच्छा लगेगा। बच्चे आना चाहें गाइडेंस के लिए कुछ भी बात हो तो हमेशा स्वागत है घर में, हमेशा घर के दरवाजे हमेशा खुले हैं आपके लिए। और बहुत बहुत धन्यवाद।